नमो बम्बिये लिव्ये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुधरमती माता जी वारिका 105 सुसोरमती माता जी की जय। तो बहुत दिनों से हमने ब्राह्मी लिपि का वीडियो आपसे शेयर नहीं किया, क्योंकि हम लोग ब्राह्मी लिपि के कैलेंडर के कार्य पे लगे हुए थे और शीघ्र ही आपको ब्राह्मी लिपि का कैलेंडर उपलब्ध भी हो जाएगा। और इसीलिए हमने कुछ लोगों से यह भी जानकारी मांगी थी कि क्या वे ब्राह्मी लिपि का रिवीजन करना चाहते हैं। तो हमें बहुत सारे लोगों का रिस्पांस मिला है कि वे ब्राह्मी लिपि का एक बार रिवीजन कराना चाहते हैं। तो आइए आज से हम ब्राह्मी लिपि का रिवीजन शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले रिवीजन में मैं स्वर आपको ब्राह्मी लिपि के कैसे लिखते हैं वह दिखला रही है। तो अभी ब्राह्मी लिपि के स्वर कैसे लिखते हैं वह मैं आपको बतला रही हूँ। सबसे पहले अ अनार का, तो अ अनार का आपको दिख रहा है, इस तरीके से हम लिखा देते। आ आम का, तो अ में एक मात्रा लगा दी। ई को हमने देयरफॉर के सिंबल से जो मैथ्स में यूज करते हैं उससे याद रखना है। ईख का गन्ने की नोट से याद रखना है। उल्लू का, पेड़ पे उल्लू बैठा है, इस तरीके से इसको आपको एज्यूम करना है, ये ऊपर वाला भाग पेड़ है। और ऊन का, तो ऊ के पेट में एक डंडी लगा दिए। एड़ी का, ऐनक का, आपको ये ऐनक से याद रख, ये जो एड़ी थी उसमें हमने एक लेफ्ट हैंड पे एक डंडी लगा दी, ये एड़ी का था और ये ऐनक का। अब ओ ओखली का, तो ओ ओखली का आपको कैसे लिखना है। ओ ओखली का लिखने के लिए ये औ औरत का, ये एक पेट पे मात्रा लगा देंगी। आपको अ पे ही हमें एक डंडी लगा दे, एक डॉट लगा देना है और ये बन गया आहा। तो इस तरीके से हमने ब्राह्मी में स्वर कैसे लिखते हैं यह देखा। आइए एक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। ये अ अनार का, आम में एक डंडी लगाइए, ये देयरफॉर का सिंबल ई, और ये ई को इस तरीके से भी लिखते हैं जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। आप ई को इस तरीके से, और आप ये 4 डॉट से भी लिख सकते हैं। उल्लू का, यहाँ पे पेड़ पे बैठा उल्लू हमने सिंबल आपको याद करवाया था। और ये ऊन का, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। एड़ी का, तो ये हो गया ट्रायंगल का सिंबल मैथ्स में लेते हैं। ऐनक में आपको एक मात्रा उल्टे हाथ पे, क्योंकि हमने एक ही मात्रा उल्टे हाथ पे लगाना आपको सिखाया था। जैसे क में क लिखा, एक क में एक ही मात्रा, तो ये इस तरीके से उल्टे हाथ पे लगती है। ठीक है। अब आगे ओ ओखली का, ये औ औरत का, आप यहाँ पे भी डॉट दे सकते हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और ये आहा। तो इस तरीके से अ से लेके आ तक के स्वर ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं देखा। अब ये व्यंजन पे आते हैं। क लिखने के लिए आपको कमल के फूल का हमने याद दिलाया था आपको। ख से हमने खूंटी बतलाई थी, ये खूंटी का। गमले को शेड में प्रोटेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं। घर का, आप जैसे हिंदी में भी याद रखना, घर का हम ऐसे लिखते हैं ना, अब ये ऐसा हो गया बस। और अंगा, ठीक है। और चम्मच कर आपको याद रखना है, चम्मच कैसे मुंह में लेते हैं हम। ये चम्मच को आप चम्मच ऐसे लेते हैं ना, ये आपकी चम्मच है, तो ये ऐसे ही चम्मच का है। छतरी से आपकी छतरी फोल्ड की हुई गई है, तो ये छतरी का। और जहाज का, जग से जग जैसे जग का सिंबल होता है, ये ऐसा जग बनता है, तो ये इस तरीके से आपको जग से याद रखना है। झंडे का, ये पोल है, पोल पे हमने झंडा लगा रखा है इस तरीके से। और ये इया का सिंबल है जो यहाँ दिख रहा है। अब टमाटर
हाँ, टमाटर बड़े मज़ेदार, आजकल गाना भी बहुत चलता है। तो ये ट का टमाटर का, तो ये आधा ट। ठटेरे का आपको पूरा लेना। आप वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि हमने कस जो व्यंजनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, जो एक जैसे दिखते हैं, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। यह मत सोचना कि ये हमें आता है, इसको तो कुछ देख के फ़ायदा नहीं है। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहना। डगर का, डगर में हम जैसे चलते हैं रास्ते में, तो ये डगर का। ठीक है। ढक्कन का, तो ये ढक्कन का, ये ढक्कन का। तो आप एक चीज़ गौर किए होंगे, ये ढक्कन का ना, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, वो देवनागरी में, वो इसी में से बनाया गया हुआ है। तो ये ब्राह्मी हमारी बहुत प्राचीन लिपि है। अणा बाण का। अब तलवार का या तराजू का, तो ये देखिए जैसे तराजू हम बैलेंस लेके खड़े रहते हैं ना, हाथ में दो पैन होते हैं, वैसे ये तराजू का। थाली का, मम्मी की रोटी गोल गोल, ये थाली में एक गोल रोटी से रखे, तो थाली का। आप इस तरीके से विजुअलाइज करके याद रख सकते हैं। इस तरीके से विजुअलाइज करने में क्या होता है, वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। दरवाजे का, ये दरवाजे पे कुंडी लगी रहती है, आपको याद है अपने दरवाजे पे कुंडी ऐसी लगी रहती, तो ये दरवाजे का है। धनुष बाण का, ये धनुष बाण हम पकड़ के रखते हैं, तो इस तरीके से धनुष बाण। धनुष का। ठीक है। और नल का, हमने आपको हैंड पंप जो लगा रहता है उसमें नल का सिंबल करके इसको इस तरीके से याद करवाया था। यज्ञ का, यज्ञ का हवन करते हैं, यज्ञ का ये टीका भी सिर पे लगाते हैं कोई लोग। रस्सी का, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है। लालटेन का, तो यह लालटेन को इस तरीके से याद रखना है कि यह लटकी हुई है, ये दिया लगा हुआ है, ये लालटेन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वह वजन का, आप वजन जिस तरीके से हैंड पे होल्ड करके रखते हैं। और ये शक्कर का। ठीक है। अब षटकोण का, ये षटकोण का इस तरीके से लिखा जाता है। सरोते का, हलवाई का। अब हलवाई का इस हाथ पे। अब इस वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी और ल, ये सिमिलर है, बट आपको याद कैसे रखना है। और ऋषि के लिए हम एक्स का सिंबल यूज करते हैं। तो अब ये देखिए, इसमें खूटी से ये ये तीनों थोड़े थोड़े सिमिलर है, इसीलिए ये खूटी से हमने को याद करने का बताया। छतरी में ये गोला है और वजन में ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो छतरी में अंदर एक लाइन है, खूटी में ये पूरा बंद है, और वजन में ये इस तरीके से है, पकड़ के रखा है। अब चम्मच का, ये ढक्कन का, और ये फल का, ये तीन बहुत सिमिलर है। ठीक है। अब ठटेरे का, ठटेरा बिल्कुल गोल है, और थाली में गोल गोल में एक रोटी, जैसे थाली में रोटी रखी रहती है, कुछ सामान रखा हुआ है, उस तरीके से थाली का आप याद कर सकते हैं। अब और ल में हम ऐसा सिंबल सीधे हाथ पे लेते हैं, और ल में हम ये लाइन उल्टे हाथ पे, मतलब ये ल है और ये है। में ये लाइन सीधे हाथ पे है, ल में ये है लेफ्ट हैंड, तो ल और लेफ्ट आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि ल में उल्टे हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे ये लाइन जा रही है, में ये यहाँ आ रही है, और प भी ऐसा ही है। ठीक है। अब और और सरोते का, ये ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सिमिलर है, तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, क्योंकि ये प का जो पेट है उसमें ये लाइन लगी है, तो ये श बन जाता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ये देखिए, ये प लिखा ना, तो प ऐसा लिखते हैं, और प में ये लाइन लगा दी, ये श बन गया। ठीक है। तो रस्सी का, दो तरीके से लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया इस तरीके से। और ऋषि का मतलब ये एक्स का सिंबल। तो इस तरीके से हमने स्वर और व्यंजन का रिवीजन किया। कुछ संयुक्त व्यंजन भी देख लेते। क्षत्रिय का हमने आपको बताया था, इसको क धन श, और ये क हमारा
क धन श, और ये क पे हलंत था। तो हम क्षत्रिय का क्ष कैसे लिखते हैं? क में श जोड़ते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे क में बार दिया है, बार मतलब ये आधा है, और आधा शब्द मैं ऊपर लिखती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको लिख के बताया कि पहले मैंने क लिखा और उसमें मैंने श जोड़ा, तो आप आधा अक्षर पे बार भी लगा सकते, तो ये क और श जोड़ के क्षत्रिय बना। अब त्र कैसे बनेगा? त्र बनाने के लिए त्र बनाने के लिए आपको क्या करना है? त और र लिखना है। तो त्र मतलब त और र। अब त पे हलंत है, मतलब त आधा है, तो आधा अक्षर का त पे बार लिख गया और ये र लग गया। इसी तरह ज्ञ मतलब ज प्लस य होता है। ज्ञ मतलब क्या होता है? ज प्लस य, सॉरी ये य है, तो ये ज बन गया। और अब श्र, श्र में श्र मतलब श और र, और श आधा है इसलिए श पे बार और र। तो इस तरीके से संयुक्त व्यंजन छोटे से वीडियो के माध्यम से देख लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। सो मिलते हैं अगले वीडियो में रिवीजन के साथ। जय जिनेन्द्र।